अ, प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 14 पहलवान की ढोलक और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगर हम इस कहानी के सूक्ष्म तौर पर समझना चाहें तो मैं इसका थोड़ा सा सार आपको समझा दूं, मुखड़ा समझा दूं, जिससे कि हम आगे कहानी को समझ सके। तो रात्रि की स्तब्धता है सन्नाटा। स्तब्धता माने होता है सन्नाटा। सर्दी की रात्रि है, सन्नाटा है और केवल आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। रात्रि में बिल्कुल सन्नाटा है। बीच बीच में कहीं कहीं जो है गीदड़, सियार, उल्लू, इनकी आवाज अचानक रात बीच में सुनाई देती है। इसके अलावा जब रात्रि का जब पूरा सन्नाटा होता है और लोग जो है मलेरिया और हैजा की बीमारी से पूरा गांव ग्रसित है, सन्नाटा छाया हुआ है, भयभीत है, लोग डर के मारे। अब क्या हो रहा है कि बीच बीच में जो है बच्चे जो है बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है, आह, और बच्चे दर्द के मारे मां शब्द का प्रयोग कर रहे, मां को आवाज दे रहे, मां। और बड़े बुजुर्ग जो हैं ये अपने दर्द को छुपाए हुए, अपनी आह को भी जो है बाहर नहीं व्यक्त कर रहे। ऐसा कवि ने माहौल, ऐसा दृश्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है कि पूरा जो गांव का गांव है वो हैजा और मलेरिया से पीड़ित है और रात्रि का सन्नाटा है। सर्द काल की रात्रि है, सर्दी का मौसम है, तो सारा सन्नाटा छाया हुआ है। इसके बाद कभी जो है दृश्य दिखाता है कि जब सुबह का समय होता है तो जो गांव में लोग होते हैं वो लोग जो है उस थोड़ी बहुत हलचल गांव में दिखाई देती है। थोड़ी बहुत ना के बराबर लोग एक दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं और रात्रि की स्तब्धता में केवल, अगर हम रात्रि की बात करें तो रात्रि के समय में आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, सर्दी का मौसम है, उल्लुओं और गीदड़, सियार की आवाज बीच बीच में स्तब्धता को, सन्नाटे को चीरते हुए निकलती है और कहीं कहीं रात को बच्चों की मां को पुकारते हुए आवाज, ऐसी आवाज सुनाई देती है। बड़े बुजुर्ग अपने दर्द को अंदर ही समेटे होते हैं। तो रात के समय अगर जिजीविसा को जीने की जो प्रेरणा देता है, मरने के लिए जो उनके अंदर हिम्मत बांधता है, तो वो केवल रात्रि के समय पहलवान की ढोलक है। और पहलवान लुटन सिंह इस कहानी में दिखाया गया है। जो पहलवान जो है ढोलक की ताप पर कुश्ती लड़ता है और कुश्ती ढोलक को रात को भी बजाता है। तो ऐसा माहौल है, ऐसा प्राकृतिक माहौल कवि ने प्रस्तुत किया है। तो बीच बीच में जो है पहलवान की ढोलक की आवाज सुनाई देती है। जो पहलवान के अगर जीवन के बारे में देखें तो पहलवान की 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता का निधन हो जाता है और माता जो है, जब माता का निधन हो गया तो बचपन में ही बाल विवाह, उनका बचपन में विवाह हो गया था, तो उसकी विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। अब लुटन के अंदर पहलवान का जो भाव, पहलवानी का जो गुण उसके अंदर पैदा हुआ, वो क्यों हुआ उसके अंदर? इसलिए पैदा हुआ कि जो उसकी विधवा सास थी, समाज के द्वारा उनके साथ अन्याय किया जाता रहा, शोषण किया जाता रहा। इस प्रकार बदले की भावना से
उसके अंदर ये भाव जागता है कि मैं भी एक हष्टपुष्ट एक पहलवान बनूं, जिससे कि मैं इनके साथ टक्कर ले सकूं। तो पहलवान लुट्टन के 2 बच्चे हैं और बच्चों को भी जो कुश्ती का काम सिखाता था गांव में, वो छोटी मोटी कुश्ती करता था। तो एक बार राजा के दरबार से एक पहलवान कुश्ती का जब आयोजन होता था तो राज्य की ओर से एक पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए जाता था। वही एक चांसिंग पहलवान होता है जो पहलवानी में सारे क्षेत्र के पहलवानों को पछाड़ देता है, जिसको कि शेर के बच्चे की उपाधि दी गई है। पहलवान जब लुट्टन के क्षेत्र का पहलवान चांसिंग के पराजित हो जाता है, चांसिंग से पराजित हो जाता है, तब वह राजा से अखाड़े में जाने के लिए आग्रह करता है। बड़े आग्रह करने के बाद राजा उसको लड़ने की अनुमति देता है और लड़ने की अनुमति मिलने के बाद जब लुट्टन अखाड़े में जाता है और अखाड़े में युद्ध करने के लिए उतर जाता है, तो वो चांसिंग पहलवान को पछाड़ देता है। उसको हराने के बाद राजा उसे अपने राज दरबार का स्थायी पहलवान के रूप में अपने राज्य में अपने राज कोष के द्वारा उसका खाने पीने का जो खर्च आता है उस खर्चे का वहन करता है। कुछ समय बाद राजा का निधन हो जाता है और राजा के निधन के बाद राजा का बेटा जो बाहर विदेश से जो पढ़ करके आता है उसका उत्तराधिकारी होता है, राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राजा बनने पर राजा के बेटे की जो चॉइस होती है, जो पसंद होती है, वो घुड़सवारी पर होती है। इसलिए वो राज दरबार के जो पहलवान है उनको राजकोष से जो उनको सहायता, उनका भरण पोषण जो राज्य सरकार करती थी उनसे हटा लेता है। राज सत्ता से उसको लाभ नहीं मिलता है, इसलिए वो बेरोजगार या बेकार सा हो जाता है। फिर भी वह जो है ढोलक बजाना नहीं छोड़ता है, क्योंकि ढोलक के थाप पर ही वह दांवपेच खेलता था, दांवपेच करता था, जिससे कि वह कुश्ती में विजयी होता था। तो फिर जब वो राजा के दरबार से हटाया जाता है तो वो गांव में ही बच्चों को, लोगों को कुश्ती सिखाता था, लेकिन लोग उसका भरण पोषण नहीं करता था। उसका हष्टपुष्ट शरीर, सुडौल शरीर, उसका खाना पीना, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती थी। इसलिए लुट्टन था। रात्रि की स्तब्धता, जब महामारी पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी तो लोग मर रहे थे, इतनी तादाद में लोग मर रहे थे कि जो मृत शरीर है, डेड बॉडी जो है, उनको ढकने के लिए कफन की व्यवस्था नहीं हो। बाद में समाज के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बिना कफन के ही इनको दफनाया जाए या बहाया जाए। तो ऐसी भयानक स्थिति में पहलवान रात्रि की स्तब्धता को चीरता था। पहलवान की ढोलक की आवाज आती थी। एक दिन पहलवान के एक एक करके दोनों बेटे की मृत्यु हो जाती है इस बीमारी के कारण, लेकिन पहलवान फिर भी ढोलक को बजाना बंद नहीं करता है। तो वो ढोलक की आवाज उन मृतप्राय लोगों पर संजीवनी का काम करता था। तो मैंने ये सूक्ष्म में आपको थोड़ा सा प्रकाश डाला है कहानी में। आगे मैं कहानी को पढ़ करके सुना रहा हूं और ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग।